आकाश की वापसी ने ईशा और सूरज की जिंदगी में एक बार फिर तूफान खड़ा कर दिया है। इस बार आकाश ने सीधे सूरज पर हमला करने के बजाय मेहिका को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। उसने पहले मेहिका का भरोसा जीता और अब उसी भरोसे का इस्तेमाल करके उसे ईशा और सूरज के खिलाफ खड़ा कर दिया है। आकाश के वापस आते ही ईशा और सूरज को अंदाजा था कि वह जरूर कोई नई चाल चलेगा, लेकिन इस बार आकाश ने अपना तरीका पूरी तरह बदल दिया। उसने गुस्सा या बदला दिखाने के बजाय खुद को एक बदले हुए इंसान के रूप में पेश करना शुरू कर दिया, खास तौर पर मेहिका के सामने। वह मेहिका के साथ प्यार से बात करता, उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखता और उसे ऐसा महसूस करवाता जैसे दुनिया में उससे ज्यादा उसकी चिंता किसी को नहीं है। धीरे धीरे मेहिका भी आकाश की इन बातों पर भरोसा करने लगी। ईशा और सूरज यह सब देखकर परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि जिस आकाश के इरादे वे जानते हैं, वही अचानक मेहिका के लिए इतना अच्छा पिता बनने का नाटक क्यों कर रहा है। लेकिन तब तक आकाश अपना आधा खेल जीत चुका था। उसने मेहिका के मन में ईशा और सूरज को लेकर गलत बातें भरनी शुरू कर दी। वह मेहिका से कहता कि ईशा और सूरज उससे प्यार नहीं करते, वे सिर्फ उसे अपने पास रखना चाहते हैं, जबकि उसका अपना पिता ही है जो सच में उसके बारे में सोचता है। इन बातों का असर धीरे धीरे मेहिका पर होने लगता है। वह ईशा और सूरज से दूरी बनाने लगती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि मेहिका के मन में दोनों के लिए नाराजगी पैदा हो जाती है और आकाश इसी मौके का इंतजार कर रहा था। एक दिन वह मेहिका को अपने साथ ले जाने लगता है। ईशा और सूरज उसे रोक देते हैं। दोनों साफ कह देते हैं कि वे मेहिका को उसके साथ नहीं जाने देंगे, लेकिन तभी मेहिका खुद सामने आकर कह देती है कि वह अपने पापा के साथ ही जाएगी। यह सुनकर ईशा का दिल टूट जाता है। वह अपनी ही बेटी जैसी मेहिका को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मेहिका आकाश के प्रभाव में पूरी तरह आ चुकी होती है। आकाश मौके का फायदा उठाकर ईशा और सूरज को कुर्सियों से बांध देता है। अब दोनों चाहकर भी मेहिका को रोक नहीं सकते। आकाश ईशा के करीब जाकर बेहद खतरनाक अंदाज में कहता है कि वह मेहिका के साथ क्या करने वाला है। यह ईशा अच्छी तरह समझती है। यह सुनते ही ईशा के होश उड़ जाते हैं। वह आकाश से मेहिका को नुकसान न पहुंचाने की गुहार करती है, लेकिन आकाश की शर्त सुनकर ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कहता है अगर ईशा चाहती है कि मेहिका उसके पास सुरक्षित रहे तो उसे आकाश से शादी करनी होगी। ईशा गुस्से में साफ कह देती है कि वह आकाश की इस चाल को कभी सफल नहीं होने देगी। वह मेहिका के सामने उसका असली चेहरा लेकर आएगी, लेकिन आकाश को अपने ऊपर पूरा भरोसा है। वह कहता है कि मेहिका अब उसकी बातों पर विश्वास करती है और ईशा की कोई बात नहीं मानेगी। यही ईशा एक चाल चलती है। वह आकाश की धमकियों और उसकी पूरी बातचीत का वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। ईशा यह वीडियो लेकर सीधे मेहिका के पास जाती है। वह उसे बताती है कि आकाश जिस प्यार का दिखावा कर रहा है, उसके पीछे सिर्फ उसका अपना मकसद है। ईशा मेहिका से कहती है कि वह वीडियो खुद देखे और फैसला करे कि उसका पिता सच में उससे प्यार करता है या फिर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मेहिका की आंखों पर आकाश के भरोसे की पट्टी इतनी मजबूत होती है कि वह वीडियो देखने के बाद भी ईशा की बात मानने से इनकार कर देती है। वह साफ कह देती है मैं अपने पापा के साथ ही रहूंगी। अब ईशा पूरी तरह मजबूर हो जाती है, लेकिन सूरज उसे टूटने नहीं देता। वह ईशा से कहता है कि आकाश की शर्त मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सूरज खुद आकाश का खेल खत्म करेगा। इसके बाद सूरज आकाश से अकेले में मिलता है। सूरज उसे साफ चेतावनी देता है कि मेहिका को मोहरा बनाकर ईशा को मजबूर करने की कोशिश बंद कर दे। वह आकाश से कहता है कि अगर उसने मेहिका को लेकर दोबारा कोई चाल चली तो इस बार दादा भाई उसके सामने खड़ा होगा। आकाश जवाब देता है कि मेहिका उसकी बेटी है और उसके ऊपर सबसे पहला अधिकार उसी का है, लेकिन सूरज उसे समझा देता है कि सिर्फ पिता होने से किसी को बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने का अधिकार नहीं मिल जाता। सूरज आकाश को शहर छोड़कर चले जाने की चेतावनी दे देता है। आकाश वहां से चला तो जाता है, लेकिन उसके मन में गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वह सोचता है कि सूरज और ईशा आखिर खुद को समझते क्या हैं? अब वह ऐसा रास्ता अपनाएगा जिससे दोनों चाहकर भी मेहिका को उससे दूर नहीं रख पाएंगे। और तभी आकाश के दिमाग में एक नया प्लान आता है। कोर्ट। आकाश तुरंत अपने वकील से संपर्क करता है और मेहिका की कस्टडी के लिए कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला करता है। आकाश का दावा होता है कि वह मेहिका का पिता है।
इसलिए कानूनी तौर पर उसे अपनी बेटी को अपने साथ रखने का अधिकार है। जल्द ही मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है और फिर ऐसा फैसला आता है जिसकी ईशा ने कल्पना भी नहीं की थी। मेहिका को उसके पिता आकाश के साथ रहने की अनुमति मिल जाती है। ईशा के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था। वह जानती थी कि आकाश असल में कैसा इंसान है। उसे डर था कि अगर मेहिका कुछ समय भी उसके साथ अकेली रही तो आकाश उसे पूरी तरह अपने नियंत्रण में कर लेगा। ईशा मेहिका को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मेहिका अब किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। उसके मन में ईशा और सूरज के खिलाफ इतनी गलतफहमियां भर दी गई हैं कि वह दोनों से दूरी बनाना चाहती है। तभी ईशा एक आखिरी रास्ता सोचती है। अगर कानूनी तौर पर मेहिका को सुरक्षित रखना है तो क्यों न उसे खुद अपनी बेटी बना लिया जाए। ईशा सूरज के सामने यह बात रखती है। वह कहती है कि अगर वे मेहिका को कानूनी रूप से गोद ले लेते हैं तो शायद आकाश की सारी चालें खत्म हो जाएंगी। सूरज भी इस विचार से सहमत हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है मेहिका। जब ईशा उससे पूछती है कि क्या वह उनकी बेटी बनना चाहेगी तो मेहिका गुस्से में साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है, वह अपने पिता आकाश के साथ ही जाएगी। अब ईशा और सूरज के सामने सिर्फ एक ही चुनौती है, मेहिका को आकाश की सच्चाई दिखाना। लेकिन क्या वे ऐसा कर पाएंगे?